नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर मैं सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। कल रविवार को लाइव क्लास थी, तो सोमवार को आपको क्लास नहीं मिलेगी, मंगलवार से वापस क्लासें मिलेगी। तो उसी जो अपने 2100 प्रश्नों वाला या राजस्थान जीके के रिवीजन की जो क्लास अपने शुरू की है, उस रिवीजन क्लास को आगे बढ़ाते हुए राजस्थानी साहित्य, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि राजस्थानी साहित्य से जितने भी बनेंगे, एक पार्ट बनो, 2 पार्ट बनो या 3 पार्ट बनो, जितने भी बनेंगे उतने पार्ट बनाकर आपके लिए अभ्यास के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज लाने का प्रयास मैं करूंगा। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि अपन ने राजस्थान इतिहास कला संस्कृति से अपन ने शुरू किया है। इतिहास के भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, आपको ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे और साथ ही साथ कुछ इकोनॉमिक्स का जो पार्ट रहेगा तो उसके और पॉलिटिकल के भी आपको क्वेश्चन जो रिवीजन के लिए रिवीजन करवाया जाएगा। तो आप थोड़ा धीरज रखें। कमेंट मैंने पढ़ा था कि राजस्थान इतिहास के भी क्वेश्चन जो है वो आप पीवाईक्यूज और दूसरे जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करवाएं। तो क्रम से चलेंगे, जैसे ही कला संस्कृति कंप्लीट होगा तो फिर आगे जो नया टॉपिक या नया जो भाग है वो अपन जोड़ेंगे, तब उसमें चलाएंगे इस राजस्थान जीके से संबंधित। राजस्थान जीके का आपके पूरा जो अभ्यास है वो करवाया जाएगा। ठीक है, तो चले बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं आज। चलो, पहला प्रश्न, प्रबंध चिंतामणि का लेखक था। प्रबंध चिंतामणि का लेखक था उद्योतन सूरी, नयनचंद्र सूरी, मेरुतुंग सूरी या फिर दलपत विजय। इनमें से कौन प्रबंध चिंतामणि के लेखक थे? तो प्रबंध चिंतामणि जो पुस्तक है वो कब लिखी गई थी? लगभग 1304 में। कब लिखी गई थी? 1304 में। 1304 के आसपास लिखी गई थी। ये किसने लिखी थी? पहले तो इसका मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूं, मेरुतुंग ने। किसने लिखी थी? मेरुतुंग ने। गुजरात के बघेल शासकों के समय लिखी गई थी, या बघेल शासकों के ये सानिध्य में रहते थे, उनके दरबारी कवि की तरह थे और उनके साथ रहकर इन्होंने ये लिखी थी। इसकी जो भाषा है वो इंपॉर्टेंट है। इसकी भाषा है संस्कृत है। भाषा कैसी है? संस्कृत है। भाषा कैसी है? संस्कृत है। मेरुतुंग श्वेतांबर जैन मुनि थे। श्वेतांबर जैन मुनि थे। अब देखिए, अब इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आपके क्लियर। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी? मेरुतुंग सूरी ने। कौन थे? तो श्वेतांबर जैन मुनि थे। कब लिखी? 1304 में लिखी गई। और किसके समय लिखी गई? तो गुजरात के बघेल शासकों के समय। और इस जो पुस्तक है, इस जो रचना है, इसकी भाषा कौन सी है? तो वो आपके है संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लियर आपके? ठीक, चलो। निम्नलिखित में से किसे सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आप, निम्नलिखित में से किसे सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? अब देखो आप, जगन्नाथ कौन थे? 18 नवंबर 1727 को जयपुर की नींव इन्होंने रखी थी। जयपुर की नींव रखने वाले कौन? जगन्नाथ। ठीक है। दूसरा बिहारी, चलो बिहारी एक बार छोड़ देते हैं। विद्याधर भट्टाचार्य का क्या योगदान है? तो इन्होंने जयपुर का नक्शा बनाया था। जयपुर का क्या बनाया था? नक्शा। जयपुर का क्या बनाया था? नक्शा। और वो भी सवाई जयसिंह के समय थे। तीसरा रत्नाकर भट्ट, पुंडरीक या पौंडरिक, दोनों नाम मिल सकते हैं आपको। किसी किताब में आपको मिलेंगे पुंडरीक, किसी में मिलेंगे आपको पौंडरिक, दोनों राइट है। ठीक है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जयसिंह कल्प द्रुम। जयसिंह कल्प द्रुम। और ये किसके लिए थी? सवाई जयसिंह के लिए। तो अब इसका जो राइट आंसर है वो है बिहारी। बिहारी किसके समय थे? हिंदी के कवि है। बिहारी किसके समय थे? तो ये थे मिर्जा जयसिंह के समय। किसके समय थे? मिर्जा राजा जयसिंह के समय।
बिहारी जो थे वो किसके समय थे? मिर्जा राजा जयसिंह के समय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। आप मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह इन दोनों को जब भी पढ़े तो इन दोनों में एक बार अंतर करते हुए जरूर पढ़े। दोनों को पढ़ लिया उसके बाद इन दोनों में अंतर जरूर करें, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति यही रहती है कि मिर्जा राजा जयसिंह या सवाई जयसिंह, इन दोनों में कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। शोक शतक, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। शोक शतक के लेखक कौन थे? शोक शतक के लेखक कौन थे? केसरी सिंह, उमरदान, बाला बख्श या फिर नाथुदान? शोक शतक के लेखक कौन थे? तो शोक शतक के लेखक थे बाला बख्श, बारहट बाला बख्श, बारहट बाला बख्श। क्लियर? चलो इसमें कोई व्याख्या वाला सिस्टम नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। राज रत्नाकर, राज रत्नाकर का लेखक कौन था? राज रत्नाकर का लेखक कौन था? देखो राज रत्नाकर, पहले तो इसको देख लेते हैं अपन, किसके समय लिखी गई? तो मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय। मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय। किसके समय लिखी गई? मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय। ठीक है, इसमें क्या जानकारी मिलती है? तो दो इंपॉर्टेंट जानकारी। मूल इसका जो विषय है वो है काकरोली के पास राज समुद्र का जो निर्माण करवाया था, काकरोली के पास राज सिंह ने जो राज समुद्र का निर्माण करवाया था उसकी जानकारी, निर्माण की जानकारी। एक तो ये, ठीक है। फिर दूसरा, सेकंड और मोस्ट इंपोर्टेंट मूल विषय तो ये है, काकरोली के पास जो राज समुद्र का निर्माण करवाया था उसकी जानकारी इससे मिलती है। मूल विषय तो ये है, लेकिन शुरुआत के जो 10 छंद है, इसमें शुरुआत के जो 10 छंद है उन 10 छंदों में बप्पा रावल से राज सिंह तक की जानकारी है। राज सिंह तक की क्या है? जानकारी। बप्पा रावल से लगाकर कहां तक की जानकारी है? राज सिंह तक की जानकारी। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। पहले तो राज रत्नाकर जो है वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है सदाशिव ने। किसने लिखी है? सदाशिव। किसके द्वारा लिखी गई है? सदाशिव के द्वारा। क्लियर? चलो इसमें क्या जानकारी मिलती है? तो ये किसके समय थे? तो मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय थे, और काकरोली के पास जो राज समुद्र नामक जो जगह या राज समुद्र जो निर्माण करवाया उसकी जानकारी मिलती है, और शुरुआत के जो 10 छंद है उसमें बप्पा रावल से लगाकर राज सिंह तक की जानकारी इसमें मिलती है। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? मैंने कल जो लाइव क्लास थी संडे को, उस क्लास में ऑप्शन में से उनका नाम अलग करके फिर उनकी जो किताब है उनके बारे में विशेष बताया था, लेकिन मुझे यह लगा कि यह क्वेश्चन वापस एक बार जरूर पूछा जाना चाहिए, या इसको सेपरेट क्वेश्चन बना के पूछा जाना चाहिए। इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए वापस लेके आया हूं कि किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पे रखा। देखो अपन ने नाम देखे थे कल, क्या क्या था? एक तो था अनूप संगीत रत्नाकर, एक तो ये नाम था। दूसरा क्या था? अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत विलास। और तीसरी थी अपने संगीत अनुपा कुश। ये जो 3 कृतियां हैं, ये 3 कृतियां एक व्यक्ति ने लिखी है, और तीनों की तीनों अनूप सिंह जी के नाम से जोड़ के लिखी है। देखो आप तीनों में आपको अनूप सिंह जी का नाम मिलेगा, यानी ये अनूप सिंह जी के दरबारी कवि थे, या अनूप सिंह जी के समकालीन थे, या उनके सानिध्य में थे, उनके संरक्षण में थे, तो उनके नाम से इन्होंने ये कविता लिखी है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, अनूप संगीत रत्नाकर और अनूप संगीत विलास। अब इसमें एक ट्विस्ट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि एक किताब पूछी जाती है अनूप संगीत विनोद, अनूप संगीत विनोद, ये नाम चेंज होते ही अनूप सिंह जी ने लिखी है ये किताब।
ये किताब किसने लिखी है? अनूप सिंह जी ने। अनूप संगीत रत्नाकर आए तो भावपट ने, और अनूप संगीत विलास आए तो भावपट ने, संगीत अनुपाकुश आए तो भावपट ने, और अनूप संगीत विनोद आए तो आप ध्यान रखना वो किसने लिखी है? अनूप सिंह जी ने। आई थिंक, मुझे लगता है ये आपका कंसेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। किस ग्रंथकार ने अनूप सिंह जी के नाम से लिखी है? तो भावपट ने। कौन कौन सी लिखी है? तो ये 3 किताबें आपको याद रखनी है, 3 रचनाएं याद रखनी है। और अगर अनूप संगीत विनोद आता है तो उसका जो राइट आंसर वो बनेगा अपने अनूप सिंह जी द्वारा। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नेह तरंग सवाई प्रताप सिंह जी, नागदमन सैयाजी झूला, रणमल चंद, श्रीधर व्यास और भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह। देखो, महाराजा जसवंत सिंह जी ने भाषा भूषण लिखी थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। रणमल चंद जो है वो श्रीधर व्यास ने लिखी थी। ये पाटन गुजरात के सूबेदार जफर खां और राठौड़ राजा रणमल के मध्य जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी अपने को रणमल चंद से मिलती है। श्रीधर व्यास ने ये जो किताब लिखी थी उसमें बिल्कुल क्लियर है। नागदमन सैयाजी झूला, बिल्कुल सही है, सैयाजी झूला ने लिखी है। नेह तरंग है जो सवाई प्रताप सिंह जी ने नहीं लिखी है, ये लिखी है बूंदी के बुद्ध सिंह जी ने। बूंदी के बुद्ध सिंह जी ने किसने लिखी है? नेह तरंग जो है वो किसने लिखी है? श्रृंगार पर आधारित एक पुस्तक है, तो ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है बूंदी के बुद्ध सिंह जी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन विजयदान देथा द्वारा नहीं लिखा गया है? विजयदान देथा द्वारा नहीं लिखा गया है। अब देखो, बातारी फुलवारी आप सबको याद है कि बातारी फुलवारी किसने लिखी है? विजयदान देथा ने। लेकिन इसमें से जो प्रश्न बनता है कि इसके भाग कितने, यही प्रश्न बनता है, कई बार पूछा गया है कि इसके भाग कितने। तो आप याद रखें, इसके जो भाग हैं वो 14 भाग है। कितने भाग है? 14 भाग है। फिर मारो बदलो बिल्कुल लिखी है, रुख बिल्कुल लिखी है। बलवंत विलास, ये जो किताब है या ये जो रचना है ये विजयदान जी देथा ने नहीं लिखकर ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है अपने सूर्यमल जी, सूर्यमल मिश्र ने। सूर्यमल मिश्र ने ये किताब या ये रचना किसने लिखी है? सूर्यमल मिश्र ने। बलवंत विलास जो है वो विजयदान देथा जी की कृति नहीं होकर किसकी है? सूर्यमल मिश्र की। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला चलो इन्हीं से संबंधित आ गया। सूर्यमल मिश्र की कृत वीर सत्साई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखती है? यह प्रश्न पूछा हुआ है, यह प्रश्न पीवाईक्यू में से है, यह प्रश्न पूछा हुआ है। अब इसको मैं आप वीर सत्साई और एक किताब आप इनकी लिख दें, आप वंश भास्कर लिख देता हूं मैं, उसके बाद फिर अपन इसको डिस्क्राइब करते हैं। सूर्यमल मिश्र जो है वो बूंदी से संबंधित थे। बूंदी के शासक राम सिंह के समय थे। राम सिंह के दरबारी कवि थे। कहां के शासक? बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। बूंदी के शासक राम सिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे। ठीक है। अब ये जो वीर सत्साई है, इस वीर सत्साई में अपने को क्या जानकारी मिलती है? इस वीर सत्साई में अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए, उनको यहां से भगाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने ये जो कृति है उन्होंने वीर सत्साई लिखी थी। और बूंदी राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है इनके वंश भास्कर से। बूंदी का जो इतिहास है उसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो वो मिलती है अपने को वंश भास्कर से। कहां से मिलती है? वंश भास्कर से। क्लियर? तो सूर्यमल मिशन का संबंध किससे है, कहां से है? तो वो अपने को ध्यान रखना है, बूंदी से। चलो अगला क्वेश्चन। इला न देणी आपणी हालरियो हुलराय, इला न देणी आपणी हालरियो हुलराय, पूत शिकावे पालने मरण बढ़ाई माए। उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? इंपॉर्टेंट। इला न देणी आपणी, वही
जिस कृति में सूर्यमल मिश्र ने भारतीय जो जनता है या भारतीय जो लोग हैं, भारतीय जो सैनिक है, जो भारत की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए जो कृति लिखी थी वीर सत्साई, उस वीर सत्साई की ये कुछ पंक्तियां हैं। किसकी है? वीर सत्साई की कुछ पंक्तियां हैं। क्लियर? चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बुद्धि विलास, इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा प्रश्न, सीधा सीधा। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं। यह अपनी राजस्थानी साहित्य से यह अंतिम क्लास है। 3 क्लासों में आपके रिवीजन करवाने का प्रयास किया गया है। इस क्लास में क्वेश्चन संख्या बढ़ाकर आपके सेट कर दिया इसको। तो इस क्लास से ये जो साहित्य से संबंधित जो बेसिक क्वेश्चन जो रह गए थे वो क्वेश्चन आपके इस क्लास में आपको मिल जाएंगे। तो बुद्धि विलास ग्रंथ है, उसके लेखक कौन है? तो इसके हैं बख्त राम शाह, बख्त राम शाह। बुद्धि विलास जो है पुस्तक या ग्रंथ है, उसके लेखक कौन है? तो वो है बख्त राम शाह, बख्त राम शाह। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जयपुर का कौन सा शासक, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे? देखो, ब्रजनिधि के नाम से वो कविताएं लिखते थे, ब्रजनिधि के नाम से वो क्या लिखते थे? कविताएं लिखते थे। किस नाम से कविता लिखते थे? ब्रजनिधि के नाम से। उनके द्वारा जो कविताएं लिखी गई है, 2 कविताएं इंपॉर्टेंट है। एक तो है प्रीतिलता और एक है आपके श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी। इनका विषय देखते हुए ऐसा माना जाता है कि ये राधा की भक्ति करते थे। किनकी भक्ति करते थे? राधा की भक्ति करते थे। और ब्रजनिधि के नाम से अपनी जो रचनाएं हैं वो लिखते थे। तो इनकी 2 ये इंपॉर्टेंट आप याद रखना, प्रीतिलता और श्रृंगार मंजरी। तो ये इसका जो राइट आंसर है, आई थिंक आप सबका आंसर आ गया होगा, सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? इंपॉर्टेंट। सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी, सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस इतिहासकार की या उपन्यासकार की रचनाएं हैं? राघे राघव, मणि मधुकर, राजेंद्र मोहन भटनागर या राम प्रताप शर्मा, या राम प्रताप शर्मा। एक चीज और बता देता हूं मैं, इनकी एक कृति और है, पग फेरो, पग फेरो। सन 1975 में हिंदी साहित्य जो है पुरस्कार मिला था, अकादमी पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था पग फेरो के लिए। पग फेरो के लिए 1975 में इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके मणि मधुकर। राइट आंसर क्या है? मणि मधुकर। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये तो बिल्कुल सिंपल मतलब हो जाएगा आपके, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, 2-4 बार पूछा गया है। तो इनको भी वही इसीलिए पूछा गया है ये सवाल कि हिंदी साहित्य का युवा जो पुरस्कार है 2016 या 16 में इनको दिया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो रणखार जो पुस्तक है, इसके लेखक या रणखार जो रचना है, इसके लेखक कौन है? तो श्री जितेंद्र कुमार जी सोनी, जितेंद्र कुमार जी सोनी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित लेखकों में से कौन अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? निम्नलिखित लेखकों में से कौन अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? रीमा हुजा, सतीश चंद्रा, सुमित सरकार या आरसी मजूमदार? आरसी मजूमदार। सीधा सीधा प्रश्न है और ये ऐसा का ऐसे एग्जाम में एक बार पूछा हुआ सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं सीधा, वो है रीमा हुजा, रीमा हुजा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से
कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलो देखते हैं। कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया, धरती धुरारी, बिल्कुल, तो सुरगा ने शर्मावे, ठीक है, बिल्कुल सही है, कन्हैयालाल सेठिया। मेघराज मुकुल, सेनानी, बिल्कुल सही है, परफेक्ट, मेघराज मुकुल ने लिखी है सेनानी। उमरदान लालस, सपनारो चंद, सपनारो चंद, बिल्कुल सही है, उमरदान लालस। चंद्र सिंह बिरकाली, अमलारा ओगुण, अमलरा ओगुण, अमलरा ओगुण, ये चंद्र सिंह बिरकाली की नहीं है, बिरकाली जो है उनकी ये किताब नहीं है। इनकी फेमस जो किताब है वो आप सबको ध्यान होनी चाहिए, वो है बादली। फेमस कौन सी है? बादली, ठीक है। तो चंद्र सिंह बरकाली जो है उनकी जो है ये अमलारा ओगुण जो है वो नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपने द, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया? द, ठीक है। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म को चुनिए, गलत युग्म को चुनिए। बादली, चंद्र प्रकाश देवल, राधा, सत्य प्रकाश जोशी, मेघमाल, सुमेर सिंह शेखावत, या बाथा में भूगोल, हरीश बदाणी, हरीश बदाणी। देखो आपने अगर लास्ट क्वेश्चन ढंग से देखा है तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसका आंसर जो है बादली जो है वो चंद्र प्रकाश जी देवल नहीं है, ये इसीलिए इस तरह का ऑप्शन दिया जाता है, इसीलिए इस तरह का ऑप्शन दिया जाता है ताकि कंफ्यूजन में आप इस ऑप्शन को तो छोड़ ही दो कि भाई इसको तो छेड़ना नहीं है, बिल्कुल सही है। चंद्र प्रकाश जो आ गया, चंद्र चंद्र नाम आगे आते ही अपन इसको छोड़ देते, नहीं, ये चंद्र सिंह जी की है। किसकी है? चंद्र सिंह जी की है। चंद्र सिंह बरकाली की जो है वो ये बादली जो है वो इनकी है, चंद्र प्रकाश जी देवल की नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ए, ठीक है। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। सीताराम लालच, सीताराम लालच का संबंध, सीताराम लालच का संबंध है, सीताराम लालच का संबंध रहा है राजस्थानी नृत्यों से, राजस्थानी शब्दकोश से, राजस्थानी लोक जीवन से, या राजस्थानी लोक कला से। तो राजस्थान का शब्दकोश लिखा है इन्होंने, सीताराम जी लालच ने राजस्थान का शब्दकोश लिखा है। तो इनका जो इसका जो राइट आंसर है वो अपने क्या हो जाएगा? राजस्थानी शब्दकोश, राजस्थानी शब्दकोश। इससे जो टफ टफ इस टॉपिक से टफ लेवल के जो क्वेश्चन बन सकते थे वो अपनी 2 क्लासों में अपन ने लिए हैं। उसके बाद मुझे ये लगा कि भैया इन बेसिक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ा जाए, इन बेसिक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ा जाए, हो सकता है इनमें से प्रश्न बन जाए तो आपके रिवीजन अच्छा हो जाएगा, तो आपके रिकॉल हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। इसलिए इसमें कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन और कुछ जो बेसिक क्वेश्चन भी जो बनने की संभावना ज्यादा रहती है उन क्वेश्चनों को भी इसमें शामिल किया गया है। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। इतालवी यानी इटली विद्वान टेंसिटोरी निम्न में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? पीएल टेंसिटोरी का संबंध किससे है? आहड़ उत्खनन से, नैनसीरी ख्यात का अंग्रेजी में अनुवाद किया, राजस्थानी रीति रिवाजों का संकलन किया, या राजस्थानी व्याकरण पर लेख लिखा? बताइए इनमें से किस चीज के योगदान के लिए ये पीएल टेंसिटोरी जाने जाते हैं? तो अपने को पता है बीकानेर राज्य में रहे थे और गंगा सिंह जी के समय गंगा सिंह जी ने इनको काम भी दिया था, जो साहित्य है उसका संकलन करने का काम दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है, इन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में काम किया है, तो सीधा सीधा ऑप्शन है, बाकी जा रहे और सारे ऑप्शन कट जाते हैं। तो इस राइट आंसर है राजस्थानी व्याकरण पर क्या लिखे थे? लेख, पूरा राजस्थानी व्याकरण की स्थिति क्या है उसके ऊपर पूरा अपना संग्रहण जो है वो लिखा था। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की है? इंपोर्टेंट, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के नाम से ग्रंथ की रचना की है, किसने की है? दयालदास जी ने, श्यामलदास जी ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, या फिर श्रीधर शर्मा गुलेरी ने? श्रीधर शर्मा गुलेरी ने। भारतीय प्राचीन लिपिमाला, तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला की जो रचना या जिसको जो लिखा है या इसके जो लेखक है वो है पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ओझा जी ने ये जो किताब है, ये जो ग्रंथ है, इसकी रचना की है। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अपने राजस्थानी साहित्य से संबंधित 3 क्लासें ली, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। और जब भी बेसिक को छोड़कर थोड़ा लेवल का क्वेश्चन बनाए, जैसे मिलान वाला पूछ लिया, या इस तरह की कोई कृति पूछी गई जो बिल्कुल नहीं हो, या इस तरह की कृति जो कम एग्जाम में पूछी गई हो, तो उस कृति से संबंधित कभी अगर प्रश्न पूछा गया, उस रचना से संबंधित अगर कभी प्रश्न पूछा गया, तो वो प्रश्न गलत होने की संभावना अपने ज्यादा रहती है। तो ये प्रयास किया गया आपके लिए, हमारी टीम के द्वारा, हम सबके द्वारा, कि आपके इस टॉपिक का अच्छा सा अभ्यास करवाया जाए, ताकि कोई संभावना नहीं बचे कि कोई क्वेश्चन आपके बाहर रह गया हो या बाहर चला गया हो। तो कोशिश प्रयास वही किया गया अपने। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या होगा, किस पर नेक्स्ट टॉपिक पर आपको क्लासें मिलेगी, इसकी जानकारी के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इस टेलीग्राम चैनल को आपने अगर ज्वाइन कर रखा है तो आपको इसकी जो सूचना है वो आपको समय समय पर मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।